नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी होती है। जिस इंसान के पास एक अच्छा स्वास्थ्य होता है, उसका मस्तिष्क, सोचने समझने की क्षमता और कार्य के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है। कहा भी जाता है कि जो इंसान एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है, असल मायने में वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है, भले वो इस बात को जानता हो या नहीं जानता हो। लेकिन जिस तरीके की पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जिस तरीके से लोग सफल होने के लिए अपने शरीर की क्षमता से बढ़कर काम कर रहे हैं, हमारी इन्हीं लापरवाहियों की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम वैसी घातक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिन बीमारियों का इलाज बहुत ही महंगा हो जाता है। और बात जब हम करते हैं बीमारियों के इलाज की तो और अपने देश की, तो हम जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में सक्षम नहीं हैं। वो डर जाते हैं अगर वो कभी बीमार पड़ जाएं और उस डर से वो अस्पताल नहीं जा पाते हैं। उनके इस डर को ख़त्म करता है आयुष्मान भारत योजना। जी हाँ, आयुष्मान भारत योजना, जिसे हम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का लाभ उठाना बहुत ही सरल है। आपको बस अपने नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना है, जहां पर काम कर रहे आयुष्मान मित्र के लोग आपको एक ई कार्ड बनाकर देंगे, जिसे हम गोल्डन कार्ड भी कहते हैं। इस कार्ड के जरिए आप प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको ले चलूँगी झारखंड के सिमडेगा जिले के सदर अस्पताल, जहाँ हम मिलेंगे उन लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों में लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से पात्र लोगों को जोड़ने का काम निरंतर जारी है। हर वंचित परिवार तक सरकार पहुंच रही है और उनको इस योजना से जोड़ रही है। आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि हर आदमी को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया की जा सके। आयुष्मान भारत योजना से अभी तक राज्य के करीब 863 अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है, जिसमें सरकारी तथा निजी अस्पताल शामिल हैं। वहीं राज्य के बाहर भी लाभुकों का इलाज संभव हो सके, इसके लिए महानगरों के अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। सदर अस्पताल सिमडेगा में भी आयुष्मान योजना के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नमस्कार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इसी के क्रम में आज हम आए हुए हैं सदर अस्पताल सिमडेगा में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के मरीजों से, यहाँ के डॉक्टर से, और जानेंगे कि लाभुकों को आयुष्मान कार्ड का लाभ किस प्रकार मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मेरा बच्चा अभी 22 दिन हो रहा है, 27 दिन हो रहा है और कमज़ोर है। 1 kg 600 ग्राम है, इसीलिए मैं एसएनसीयू में भर्ती कराए हूँ। तो दीदी, अगर हम यहाँ सदर हॉस्पिटल सिमडेगा की बात कर रहे हैं तो यहाँ एसएनसीयू में क्योंकि आपका बच्चा है, तो किस तरह का व्यवस्था है? यहाँ पर व्यवस्था तो मुझे अच्छा दिया जा रहा है एसएनसीयू में, और सिस्टर लोग भी देख रेख कर रही है, रात में भी दिन में भी, और डॉक्टर भी रात में भी आते हैं 2 बार या 3 बार, और दिन में भी आते हैं। तो आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। तो आयुष्मान कार्ड से ही उसका यहाँ इलाज हो रहा है? हाँ, आयुष्मान कार्ड से ही यहाँ आपको इलाज। तो पैसा उसका नहीं लग रहा अभी है? पैसा तो हम नहीं दिए हैं, एक भी नहीं देना लगा भी है। नहीं है ना? नहीं लगा है पैसा तो आयुष्मान कार्ड बनने से क्या आपको लगता है जो गरीब लोगों के लिए कितना फायदेमंद है? गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनने से हम लोग ऐसे कमज़ोर बच्चा को प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते थे, और यहाँ पर हम लोग को अच्छा इलाज मिल रहा है आयुष्मान कार्ड बनने के तहत ही। तो सदर हॉस्पिटल में कब से आप आ रही हैं? सदर हॉस्पिटल में अभी हम कुछ दिन पहले भी आते थे, और अभी बच्चे को ऐसे कमज़ोर है तो मान लीजिए ठीक है, डिलीवरी केस है, बच्चा कमज़ोर है तो एसएनसीयू में आपको भर्ती करना पड़ा, इलाज बढ़िया हो रहा है। लेकिन अगर हम सदर हॉस्पिटल की बात करें सिमडेगा की, तो यहाँ का मतलब जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो वो इलाज करने में कितना मदद करते हैं आप लोग? मदद तो हम लोग यहाँ आते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं चाहे जो कुछ भी, उस समय मदद कर रहे हैं। सब दवा हुआ सब फ्री मिल रहा है? हाँ, फ्री मिल रहा है। देखिए, यहाँ जो एरिया है पूरा ही रूरल बैकग्राउंड है। यहाँ जितने भी आते हैं सब बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहते हैं। तो अब जब सरकार की तरफ से है बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, एक मिल रहा है सुविधा, तो सबका आयुष्मान के तहत ही इलाज करने का कोशिश किया जाता है।
तो आयुष्मान कार्ड जो भी गरीब लोगों को बना है, तो गरीब लोगों के लिए आपके नज़र में कैसा लग रहा है? मेरे नज़र में ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल जितना भी मेडिकल फैसिलिटी है बड़े शहरों में तो महंगा ही है। जितना आप आयुष्मान के तहत जितना फ़ायदा हो रहा है, जितने भी दूर दराज के इलाके के लोग हैं जो नहीं सुविधा उठा पाते हैं, आयुष्मान के तहत सबको बहुत अच्छा मिल रहा है सुविधा। जो भी यहाँ पर मरीज आते हैं तो आप लोग उनको कुछ बताते हैं आयुष्मान के बारे में, जो अभी भी कार्ड नहीं बना है? हाँ, उनको बोलते हैं बनाने के लिए, और जितना भी उसके अंडर जो भी रहता है फैसिलिटी सारा कुछ बताया जाता है उनको। बच्चा लोग यहाँ से एसएनसीयू से जो भी बच्चे आते हैं आपको रखना पड़ता है, उनका इलाज करना पड़ता है। जब ठीक होकर के जाता है तो आपकी पूरी टीम को, चाहे वो नर्स दीदी हो, आप डॉक्टर प्रभारी हैं, और भी आपके बहुत सारे कलीग होंगे, जब बच्चा ठीक होकर जाता है तो आप लोगों को कितना खुशी होता है? खुशी तो बहुत होता है। कोशिश यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ठीक होके जाएं, अच्छे होके जाएं। लोगों का विश्वास जगा है अपने हॉस्पिटल के ऊपर में। एक समय था जी, जब सरकारी हॉस्पिटल में लोग आना नहीं चाहते थे, डरते थे, लोग कहेंगे इलाज होगा नहीं होगा, सरकारी हॉस्पिटल है। जी। तो आयुष्मान को आने के बाद कितना भीड़ बढ़ी है, आप लोग का काम कितना बढ़ गया है? भीड़ तो बहुत बढ़ा है आयुष्मान के बाद। सिमडेगा जिला के निवासी अपना इलाज सदर अस्पताल में आकर करा रहे हैं। ओपीडी में परामर्श लेने के बाद ज़रूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जांच भी उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। सही मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। योजना के तहत जुड़ने वाला प्रत्येक लाभुक इस बात को लेकर चिंता मुक्त है कि उसको अब इलाज के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पेशेंट वार्ड में एडमिट होते हैं उसके बाद उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड ये बेड टू बेड जाके उनसे पूछते हैं कि ये है कि नहीं। अगर नहीं रहने पर उनका वो एक साइट है उसमें जाके फिर उसका राशन कार्ड सर्च करके फिर आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, उसके बाद टीएमएस करते हैं। तो क्या लोग यहाँ आयुष्मान कार्ड से लाभ ले रहे हैं? जी हाँ, ले रहे हैं। लगभग 90% लोग जिनके पास जितना राशन कार्ड है प्राय सब कोई ले रहे हैं। लेकिन आप आयुष्मान मित्र के रूप में यहाँ काम कर रही हैं तो लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार हो, लोग अधिक से अधिक आयुष्मान के बारे में जाने। जी, तो कुछ ऐसा भी लोगों को बताते हैं आप? जी हाँ, क्या होता है कि इनसे आपका फ्री इलाज होगा, फ्री मेडिसिन मिलेगा, फ्री आपका ऑपरेशन होगा, फ्री खाना मिलेगा। और फिर डिस्चार्ज के बाद 15 दिन का आपको फ्री दवा भी मिलेगा। लेकिन आप आयुष्मान मित्र हैं तो ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। क्या कार्यक्रम क्या है? इसके साथ लोगों को कितने तक का मुफ्त इलाज होता है, क्या क्या सुविधा दिया जाता है? इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है जी। और सुविधा की बात करें तो? सुविधा की बात करें तो इसमें ऑपरेशन, मेडिसिन, फूड ये सब सारा फ्री है। किस तरह के मरीज आपके पास में आते हैं यहाँ पर? अगर सिमडेगा की बात करें तो यहाँ पर प्राय सभी प्रकार के लोग आते हैं। ज़्यादातर जनरल मेडिसिन वाला ज़्यादा रहते हैं, एसएनसीयू का है, लेबर गायनो वाला भी है, ऑर्थो भी होता है कुछ और जहाँ जितना का यहाँ पर हो सकता है जी। जैसे गांव से लोग दूर दराज से आते हैं तो बहुत लोगों को नहीं जानकारी होता है कि राशन कार्ड उनके पास है या तो राशन कार्ड से उनको क्या लाभ मिल पाएगा नहीं पाएगा। तो आने के बाद उनको सबसे पहले फॉलोअप किया जाता है एडमिट होने के बाद में, कि उनको बताया जाता है उनके अटेंडर को कि राशन कार्ड अगर लाएंगे तो आपका जितने भी इलाज होगा, जैसे उसमें डायग्नोसिस होता है, जैसे दवाइयाँ के होते हैं, आयुष्मान के तहत आपके फूड भी फ्री है, तो सब कुछ बताया जाता है कि मतलब आपको मुफ्त में होगा, आपको कुछ भी पेबल नहीं होगा। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि जो भी लोग नहीं लेकर आते हैं तो उनका राशन कार्ड मंगाया जाता है। जो एकदम सक्षम नहीं होते हैं तो पीडीएस का एक गूगल में एक साइट है जहां से वो अपने डीलर के नाम चाहे वगैरह जो भी बताते हैं उनके थ्रू से उनका राशन कार्ड को ढूंढकर, राशन नंबर को ढूंढकर उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है। तो लोग कितने जागरूक हुए हैं आयुष्मान भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर? जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ज्वाइन किए थे तो
उस समय आयुष्मान भारत शुरुआत हुआ था, लोगों के बीच में जानकारी का अभाव बहुत कम था। अब धीरे धीरे लोग मेरे अनुसार धीरे धीरे लोग ज़्यादातर मतलब यहाँ पर आयुष्मान कार्ड चाहे राशन कार्ड या इसके बारे में जान चुके हैं, अब लेकर आते हैं, उनको लाभ के बारे में जानकारी हो चुकी है और वो बहुत खुश हैं इससे कि ये मतलब इससे इसके तहत इलाज हो रहा है उनका। सदर अस्पताल सिमडेगा के सिविल सर्जन एवं अन्य डॉक्टरों ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोग सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ही बनाई गई है। हल्की समस्या होने पर भी लाभुक सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिससे समय पर उनका इलाज हो जाता है। चिकित्सकों को भी इलाज में सुविधा मिलती है कि मरीज अति गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचता है, छोटी समस्या में ही उसको ठीक करना आसान होता है। पहले मरीज पैसा खर्च होने की चिंता में लापरवाही बरतते थे और बीमारी बढ़ने पर अस्पताल आते थे, जिससे इलाज करने में डॉक्टरों को दिक्कत होती थी। इस योजना के तहत दवा, उपकरण, ब्लड टेस्ट और ज़रूरत पड़ने पर खून भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ जैसे पूरे देश में आयुष्मान भारत लागू हुआ 2018 के सितंबर में, तब से लागू है। शुरू में लोगों को थोड़ा कम ज्ञान था, अब लोगों को अच्छी तरह से पता है और लोग, हमको लगता है रोज़ 8-10 पेशेंट 12% जरूर ब्लॉकिंग हो रहा है। सबसे बड़ी फ़ायदा है कि पहले क्या होता था, रोगी को पैसा नहीं है दवा खरीदने के लिए, इधर उधर भटक रहा है। अब सीधे हम ही लोग दवा खरीद के देते हैं या दवा उपलब्ध रखते हैं हम लोग अस्पताल में। ऑपरेशन भी हो रहे हैं, सीजरियन भी हो रहा है, छोटे बच्चों का भी इलाज हो रहा है, MTC में भी हो रहा है। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि आयुष्मान से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोग यूँ कहिए कि आप टेंशन फ्री हो गए, इलाज के संबंध में टेंशन फ्री हो गए, उनको चिंता नहीं करना, खाली गोल्डन कार्ड दिखाते हैं हम लोग को, बस हम लोग सब काम कर देते हैं। तो इसलिए आयुष्मान भारत तो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन सर आप सीजरियन की बात किए तो यहाँ पर वैसे भी कुछ बच्चे जो जन्म लेते होंगे या कोई गंभीर बीमार भी बच्चे लोग रहते होंगे, तो उनको देख रेख करने के लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी आयुष्मान भारत से होता है इलाज। हाँ, SNCU में भी डॉक्टर हैं हमारे पास, 3 डॉक्टर हैं SNCU में, MTC में भी हमारा स्टाफ है, डॉक्टर देखते रहते हैं। तो सभी जगह इसका बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो अपने सदर हॉस्पिटल में टेस्ट की क्या व्यवस्था है? देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी हम लोग यहाँ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन पैथोलॉजिकल जांच जो होता है, केमिकल या CBC, ये सब तो हम लोग कर देते हैं, यहाँ हो जाता है। लेकिन वैसे भी गंभीर बीमार से ग्रसित लोग भी आते होंगे ऐसे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए देखिए, एक बात है कि इस ज़िले में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो परिणाम होता है कि बहुत बार ऐसा होता है जहां हम लाचार हैं, यहाँ हम सर्विस नहीं दे पाते हैं, जहां मरीज़ बहुत गंभीर है, जो यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है यहाँ, तो ऐसे लोगों को हम लोग रेफ़र कर देते हैं। लेकिन यूजुअली लोग हम लोग प्रयास करते हैं कि यहीं उसका इलाज हो, यथासंभव हम लोग कोशिश भी करते हैं, ठीक ठाक भी होते हैं लोग। आयुष्मान योजना के तहत कौन सी सुविधाएं गरीबों को दी जा रही हैं? देखिए, आयुष्मान योजना के तहत फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री डाइट, फ्री ड्रग, पूरा फ्री हम लोग दे रहे हैं। खाना पीना, इलाज, दवा में जाने के बाद हम लोग दवा भी देते हैं, जैसा ज़रूरत पड़ता है। 5 दिन का भी देते हैं, 7 दिन का भी देते हैं, अगर 10 दिन की 10 दिन का भी, 15 दिन का, ऐसे जो ज़रूरत होता है उतनी दवा हम लोग दे देते हैं मरीज को। लेकिन गाँव से जो लोग आते हैं सर, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जाने आने की गरीबी तो है ही, तो उनको जाने आने की क्या व्यवस्था होती है? जाने आने के लिए देखिए, ममता वाहन है प्रेग्नेंट लोगों के लिए, बीमार बच्चों के लिए भी उसका कार्यक्रम है जो हम लोग उसकी सुविधा देते हैं। लेकिन रेफरल में, मान लीजिए कोई सिक बच्चा है, उसको रेफ़र किए तो उसको रेफरल के लिए हम लोग सुविधा देते हैं। लेकिन गर्भवती माताओं को लाने और पहुंचाने दोनों सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध है, JSY किससे उपलब्ध है, वो हम लोग दे रहे हैं। तो गरीब लोगों के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाया गया है आयुष्मान भारत, तो आपके नज़र में कैसा लगा? देखिए, मैं तो समझूंगा कि ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी जैसे नहीं कहता कि जब लक्ष्मण को लगा था तो फिर संजीवनी बूटी ला के उनके जान बचाया गया। संजीवनी बूटी है यहाँ के गरीब लोगों के लिए, गरीबी बहुत है यहाँ। तो आयुष्मान भारत के रहने से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुतों को ज़िंदगी मिल रही है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि पैसा के बिना लोग परेशान है, इलाज नहीं करा पा रहा है, कहीं भी जाइए बहुत कॉस्टली इलाज है, तो वो सब सुविधा मिल जाती है।
इम्पैनल्ड अस्पताल है उसका लिस्ट हम लोग उपलब्ध करा देते हैं और भेज देते हैं, तो इलाज मिल जाता है लोगों को। प्रचार के लिए क्या जो अभी भी लोग नहीं जान रहे हैं उनका प्रचार के लिए क्या? प्रचार प्रसार के लिए हम लोग देखिए बीच बीच में जैसे माइकिंग करवाते हैं, सयाज को हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं, फिर पोस्टर बैनर भी लगवाते रहते हैं। ये सब सुविधा से हम लोग कोशिश करते रहने के लिए। और विलेज लेवल मीटिंग होती है उसमें भी आयुष्मान भारत का हम लोग प्रचार करवाते हैं कि भाई आपको 5 लाख रुपए तक की फ्री इलाज एक परिवार के लिए है 1 साल में। सर यहाँ पे आप मुखिया हैं हॉस्पिटल के, और सिमडेगा जिला में अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे तो अधिक से अधिक लोग जुड़े और ना जुड़े? देखिए मेरे विचार से जितने यहाँ की जनता जो हम लोग को जो आया था शुरू में प्रधानमंत्री का पत्र आया था सबों को, उसमें 1,18,000 परिवार का पत्र था। वो 1,18,656 या 856 ऐसे कुछ था। तो वो इतने लोग बीपीएल परिवार हैं और यहाँ की जनसंख्या करीब 6 लाख है। तो 85% लोग यहाँ गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि सभी जनता इस सरकार की अच्छी योजना जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही सक्सेसफुल है, इसका पूरा लाभ उठाएं और अपना इलाज जैसा जो समय पड़े, जैसा जो आवश्यकता पड़े वो आप उठाएं। यहाँ इंसान के जीवन का सबसे अनमोल रत्न होता है स्वास्थ्य, क्योंकि एक बार हम पैसे, धन दौलत गवा भी दें तो पुनः उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बार स्वास्थ्य गवा दे तो उसे उसकी पुरानी स्थिति में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास उतना समय है नहीं, क्योंकि हम तो अपने नाम और पहचान बनाने में लगे हुए हैं। आपको मैं फिर से आगाह कर दूं कि हमारे देश के कई हिस्सों में कोरोना से संक्रमित लोग मिलते जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, ज़रा समझिए, हमारी सरकार जो आपके लिए गाइडलाइन लाती रहती है उसको फॉलो करिए, ताकि इस वायरस को हम जल्द से जल्द अपने देश से आगे हटा सकें। तो चलिए अपनी इसी सूझबूझ के साथ, इसी समझदारी के साथ हम बनाएं एक स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।